आत्मा के परमाणु के संबंध में विविध मत। वह अणु है, महान है या मध्यम है। इस प्रकार उस आत्मा के परमाणु के विषय में भी श्रुति और युक्ति के आधार पर वादी आपस में अनेक प्रकार के विवाद करते हैं। अणु परमाणुवादी अंतराल का मत। सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवृत्ति होने से अंतराल लोग इसे अणु परमाणु बताते हैं। यह आत्मा बाल के 1000वें भाग के बराबर सूक्ष्म नाड़ियों में संचार करता है। यह संचार आत्मा के अणु हुए बिना संभव नहीं है। यह आत्मा अणु से भी अत्यंत अणु है। यह आत्मा अणु है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों श्रुतियों ने आत्मा के अणुत्व का प्रतिपादन किया है। इसी में अन्य प्रमाण दिखाते हैं। वह जीव 100वां भाग किए हुए बालाग्र के 100वें भाग के बराबर है, ऐसा एक दूसरी श्रुति ने कहा है। अर्थात इतना सूक्ष्म है कि बाल के अगले भाग के 100 टुकड़े करें, फिर उनमें से एक के 100 टुकड़े करके जितना भाग बने उसके बराबर है। आत्मा अणुवाद का खंडन। अंतराल आदि का ये आत्मा अणु परमाणुवाद असंगत है, क्योंकि ज्ञाता आत्मा अणु होकर शरीर के किसी एक देश में स्थित रह सकेगा। अतः एक साथ सिर और पैर में कष्ट आदि का अनुभव कैसे होगा? यदि ये कहो कि जैसे एक स्थान पर रखे हुए फूल का गंध बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ऐसे ही एक देशस्थ आत्मा का ज्ञान गुण भी शरीर भर में व्याप्त रहता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण गुणी को छोड़कर नहीं रहता। जैसे नील आदि गुण घट को नहीं छोड़ता, ज्ञान गुण भी आत्मा को कैसे छोड़ेगा? शरीर के एक देश में छूने से चंदन की शीतलता का सारे शरीर में व्याप्त होना दृष्टांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक देशीय स्पर्श से शरीर में व्याप्त जलांश के घनी भाव का उद्बोध होता है। उससे ही सारे शरीर में शीतलता हो जाती है। यदि दीपक की भांति प्रकाशक मानो तो आत्मा को भी दीपक की भांति सावयव और पर प्रकाश्य अति विनाशी और दृश्य मानना पड़ेगा। अणु सिद्ध करते करते आत्मा ही हाथ से जाने लगा। ब्याज के लोभ में मूलधन भी गंवा बैठे। आत्मा को अणु बताने वाली श्रुतियों का तात्पर्य तो यह बताना ही है कि स्थूल बुद्धि पुरुषों के लिए आत्मा अणु की भांति दुर्गेय है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आत्मा को व्यापक बताया है। इस प्रकार आत्मा अणुवाद असंगत ही ठहरता है। मध्य परमाणुवादी दिगंबर का मत। पांव से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में चेतनता व्याप्त दिखाई देती है, इसलिए दिगंबर आत्मा को मध्यम प्रमाण कहते हैं। और सा एष ही प्रविष्ट अनखाग्रभ्य, इस श्रुति से भी आत्मा मध्यम प्रमाण वाला सिद्ध होता है। मध्यम प्रमाण मानने पर सूक्ष्म नाड़ी प्रचार कैसे संभव होगा, ये दर्शाते हैं। उस आत्मा का सूक्ष्म नाड़ियों में प्रचार तो उस आत्मा के सूक्ष्म अवयवों द्वारा ऐसे ही होता है, जैसे कि हाथों से कुर्ते में प्रवेश से स्थूल देह का कुर्ते में प्रवेश माना जाता है। देह के अवयवभूत 2 हाथों के कुर्ते में प्रविष्ट हो जाने से देह का कुर्ते में प्रवेश माना जाता है। ऐसे ही आत्मा के सूक्ष्म अवयवों का नाड़ियों में संचार होने से यह माना जाता है कि आत्मा नाड़ियों में संचरित हो रहा है। यदि आत्मा को निश्चित मध्यम प्रमाण वाला ही माने तो कर्मवश चींटी आदि छोटे और हाथी आदि बड़े शरीरों में उसका प्रवेश कैसे होगा? इसका उत्तर मध्यम प्रमाणवादी के मत से देते हैं। आत्मा को नियत रूप से मध्यम प्रमाण मानने पर भी उसका छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश उसके अंशों की घटा बढ़ी या गमन आगमन या उत्पत्ति विनाश से संभव है। इसलिए आत्मा का मध्यम प्रमाण निश्चित है। मध्यम प्रमाण मानने में दोष है।
अतएव आत्मा विभु है, ये मानने वाले न्यायिकों का मत दर्शाते हैं। साव्य वस्तु का घट की भांति नाश ही होता है। अतएव यदि आत्मा का नाश मानेंगे तो कृतनाश और अकृताभ्यागम दोषों को कौन हटाएगा। किए गए पाप पुण्यों का भोग के बिना नष्ट हो जाना कृतनाश और बिना किए पाप पुण्यों का भोग अकृताभ्यागम कहलाता है। आत्मा की विभुता और उसमें प्रमाण देती है। अति परशेष से आत्मा महान महत प्रमाण वाला अथवा विभु ही है। अणु तो वह है ही नहीं, मध्यम भी नहीं है। वह आकाश की भांति सर्वगत और निरवय है, ऐसा श्रुति मानती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा कहा है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या निष्कलम तत्